हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है शिवप्रजीत चक्रवर्ती और आप सभी लोगों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं एक अपकमिंग तेलुगु सिनेमा का ट्रेलर रिएक्शन देने जा रहा हूँ। सॉरी, ट्रेलर नहीं, वो टीज़र है, टीज़र रिएक्शन, जो कि कल रिलीज़ हुआ था। ये टीज़र कल सुबह में, तो कल सुबह इसका टीज़र रिलीज़ होने के बाद ही इसे बहुत सारे अटेंशन मिला है, क्योंकि इस फिल्म के बारे में बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हो रही थी इसके टीज़र रिलीज़ करने से पहले। और बहुत सारी बातें कहा गया था कि इस फिल्म में वीएफएक्स बहुत ही टॉप नॉच होने वाला है, ऐसा वीएफएक्स जो पहले कभी इंडियन सिनेमा में नहीं देखा गया। और इस फिल्म का जो बजट है वो 400 से 450 करोड़ का बजट में बनी है। इस फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ का है। क्यों? क्योंकि इस फिल्म में एक बहुत बड़े सुपरस्टार है और उस सुपरस्टार का नाम प्रभास है। प्रभास खुद इस फिल्म में शामिल है एज अ सुपरस्टार। आपने बिल्कुल सही सुना, मैं राजा साहब के टीज़र का रिएक्शन देने जा रहा हूँ। तो कल 10:52 पे इस फिल्म का टीज़र यूट्यूब में रिलीज़ हुआ। और ये फिल्म सिर्फ तेलुगु में रिलीज़ नहीं हो रही है, बाकी साउथ इंडियन भाषाएं और हिंदी में भी डब होकर ये फिल्म रिलीज़ हो रहा है। ये एक बहुत बड़ा पैन इंडियन फिल्म है, बहुत बड़ा पैन इंडियन रिलीज़ इसको मिलने वाला है। लेकिन ये कोई एक्शन फिल्म नहीं है, ये बहुत ही लाइट हार्टेड एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है। ठीक है, तो बहुत सालों बाद हम प्रभास को ऐसे एक लाइट हार्टेड रोल में देख रहे हैं। इससे पहले प्रभास ने डार्लिंग किया, इससे पहले मिर्ची किया, इससे पहले मिस्टर परफेक्ट किया, और भी कई ऐसे फिल्में प्रभास ने किए हैं जो बहुत ही रोमांस ओरिएंटेड था, रोमांटिक था या कॉमेडी ओरिएंटेड था। तो प्रभास ने अपने करियर की शुरुआत में ऐसे बहुत सारी फिल्में किया है। तो प्रभास को बहुत सालों बाद ऐसे एक लाइट हार्टेड अवतार में हम देख रहे हैं। इस फिल्म के कुछ पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन बहुत सारे नेगेटिव पॉइंट्स भी इस फिल्म में शामिल है। तो देखिए, इस फिल्म के वीएफएक्स के बारे में जितनी बड़ी बड़ी बातें कहा जा रहा था कि बहुत बढ़िया वीएफएक्स है, देखिए इस टीज़र को देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि इस फिल्म का जो वीएफएक्स है वो इंडियन स्टैंडर्ड में एकदम अच्छा है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार इस फिल्म का वीएफएक्स अच्छा है, ठीक ठाक है, लेकिन एकदम मतलब ब्रह्मास्त्र के स्टैंडर्ड का या रावण के स्टैंडर्ड का या 2.0 के स्टैंडर्ड का बिल्कुल भी नहीं है, या कल्कि के स्टैंडर्ड में भी नहीं है। इस फिल्म का वीएफएक्स जो है वो इंडियन स्टैंडर्ड में ठीक ठाक है। मतलब इंडियन स्टैंडर्ड में इसका वीएफएक्स खराब नहीं है, अच्छा ही है, अच्छा है, ठीक ठाक है। मतलब एकदम बढ़िया, फैंटास्टिक, ब्रिलियंट नहीं है। ठीक है, पहली बात। और दूसरी बात, इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मारुति, उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया नहीं है। तो वो बहुत बढ़िया डायरेक्टर नहीं है। ठीक है, इससे पहले उन्होंने कुछ लो बजट और कुछ हाई बजट फिल्में उन्होंने बनाई हैं। इनका जो पिछला फिल्म था पक्का कमर्शियल, वो एक बहुत ही बड़ा फ्लॉप था। टोटेमपुरी गोपीचांद के साथ उन्होंने ये फिल्म बनाई थी, पक्का कमर्शियल। तो मारुति साहब का ट्रैक रिकॉर्ड कुछ बढ़िया नहीं है, और वो जिस तरह की फिल्में बनाते हैं वो सिर्फ तेलुगु ऑडियंस को सूट करता है। तो अब मेरा सवाल ये है कि ऐसे डायरेक्टर को लेकर पैन इंडियन फिल्म बनाना क्या ये सही था? और ऊपर से इस फिल्म का जो जॉनरा है हॉरर कॉमेडी, बहुत ही लाइट हार्टेड किस्म का जॉनरा है। इस फिल्म का बजट 400 से 450 करोड़ का जो बजट में बना है, क्या ये सही था? क्या एक लाइट हार्टेड फिल्म को पैन इंडियन फिल्म के तौर पर बनाना, क्या ये बहुत ही ज़रूरी था? ये सवाल पैदा होता है, क्योंकि देखिए पैन इंडियन लेवल पर हमने अक्सर एक्शन ओरिएंटेड सिनेमा देखा है, जो कभी कभी काम कर भी जाता है। लेकिन इतना बड़ा पैन इंडियन सिनेमा जिसका बजट 400 से 450 करोड़ का हो, लेकिन उसका जॉनरा या तो रोमांस होता है या तो कॉमेडी होता है, बहुत ही लाइट हार्टेड सिनेमा, ये खासकर वर्क नहीं करता। आपने इससे पहले राधे श्याम देखा था प्रभास का, जो कि एक सीरियस रोमांटिक ड्रामा था, जो बॉक्स ऑफिस पे बिल्कुल भी नहीं चली। बजट उस फिल्म का भी 350 से 400 करोड़ का था, और अब फिर से एक हॉरर कॉमेडी बन गई 400 से 450 करोड़ का। बहुत ही लाइट हार्टेड मूवी है, और प्रभास भी एक बहुत लाइट हार्टेड अवतार में यहाँ
शामिल होते हैं। तो बॉस इस फिल्म के चलने के चांसेस मुझे तो बहुत ही कम लग रहा है। तो ये फिल्म दिसंबर के 5 तारीख को रिलीज़ होने वाला है। 5 दिसंबर में इस फिल्म को एक ग्रैंड रिलीज़ मिलेगा, इस बात पे कोई शक नहीं। हाँ, तो प्रभास को बहुत सालों बाद हम एक लाइट हार्टेड अवतार में देख रहे हैं। तो प्रभास ने तेलुगु और हिंदी में अपना वॉइस खुद दिया है। तो प्रभास का जो वॉइस हिंदी में हम सुनते हैं वो एआई के ज़रिए सुनते हैं, वरना प्रभास जब खुद हिंदी बोलते हैं तो साफ़ सुथरा हिंदी बोलते नहीं हैं। तो उनका हिंदी बहुत ही ख़राब है, मतलब उनका हिंदी प्रोनाउंसिएशंस बहुत ही ख़राब है। तो एआई के ज़रिए जो वॉइस उनका इस्तेमाल होता है वो उनका रियल प्रोनाउंसिएशन से थोड़ा बेहतर होता है, लेकिन फिर भी उनका वॉइस अगर शरद केलकर साहब डब करे तो वो सबसे बेहतर लगता है, तो वो सबसे अच्छा लगता है। मतलब प्रभास सर का अपना वॉइस से शरद केलकर का वॉइस हिंदी वर्जन में बेहतरीन लगता है। तो इस फिल्म में बहुत कॉमेडी सीन्स हैं और ऊपर से प्रभास के लिए तीन हीरोइंस को रखा गया है। मालविका मोहनन, निधि अग्रवाल और रिद्धि शर्मा ही शायद नाम है। हाँ, तो इन तीनों एक्ट्रेसेस को रखा गया है प्रभास के लिए। प्रभास इन तीनों एक्ट्रेसेस के साथ रोमांस करते हुए दिखते हैं। बहुत ही एक प्ले बॉय टाइप का वो कैरेक्टर प्ले करते हैं यहाँ, लेकिन उनकी आँख एक बहुत बड़ी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में है। वो और उसके दोस्त मिलकर कोशिश कर रहे हैं कि उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को हड़पने की। और ताज्जुब की बात यह है कि यह एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उनके अपने दादाजी का ही है, और उस दादाजी का रोल में भी प्रभास खुद है। तो प्रभास के सिनेमा में डबल रोल है, डुअल रोल है। एक है उनके अपने दादाजी का और एक वो खुद। तो अब उस प्रॉपर्टी पर राज करने की कोशिश कर रहे हैं एक और इंसान, और उस इंसान के रोल में हम संजय दत्त को देखते हैं। तो यहाँ संजय दत्त एक तांत्रिक के रूप में आते हैं और वो खुद इस फिल्म के विलेन बनते हैं। तो ये एक हॉरर कॉमेडी है, तो यहाँ बहुत सारे मतलब हॉरर एलिमेंट्स है, बहुत सारे भूतों का आना जाना इस फिल्म में लगा है। ठीक है, बहुत सारे भूत प्रेत अब उस पुराने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में विराज करते हैं। ये एक बहुत बड़ा घर है, बहुत पुराना बहुत बड़ा घर है जहाँ पे बहुत सारे भूतों का राज चलता है। तो उन भूतों को भगाने के लिए ये संजय दत्त खुद आते हैं, और जो इस घर के इस प्रॉपर्टी के एक्चुअल ओनर है वो इस टीज़र की शुरुआत में ही बोलते हैं कि उनका जो संपत्ति है और ये जो घर है यही उनके लिए उनकी ज़िंदगी, उनकी खून है, और वो इस घर को आजीवन छोड़कर नहीं जाएंगे। वो इस घर को छोड़कर जाना नहीं चाहते। तो उनको इन घर से बाहर करने के लिए संजय दत्त खुद आते हैं, वो तांत्रिक के रूप में आते हैं और वो उस आत्मा को भगाने की कोशिश करते हैं। और वेरी कोइंसिडेंटली वो आत्मा जो है वो प्रभास सर के अपने दादाजी है, जिनका रोल प्रभास खुद ही प्ले कर रहा है। लेकिन यहाँ प्रभास इस प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए आते हैं, क्योंकि रियल लाइफ में ये जो कैरेक्टर है प्रभास का, ठीक है, वो गरीब है इस फिल्म में। तो पैसों के लिए वो यहाँ पर आके टपकते हैं, और फिर बाद में हम प्रभास को काफ़ी एक्शंस करते हुए देखते हैं। तो प्रभास के साथ संजय दत्त का एक फेस ऑफ भी हम इस फिल्म में हमें देखने को मिलेगा। तो अब इस फिल्म में क्या क्या होता है नहीं होता है, इसके लिए तो हमें दिसंबर के 5 तारीख तक इंतज़ार करना पड़ेगा। तो देखिए, इस फिल्म का पॉजिटिव पॉइंट है इस फिल्म का जो बैकग्राउंड म्यूज़िक, जो कि एस तमन ने दिया हुआ है। तो उनका म्यूज़िक इस फिल्म में बहुत बढ़िया लग रहा है। और दूसरा पॉजिटिव पॉइंट कि प्रभास को बहुत सालों बाद लाइट हार्टेड अवतार में देखने को मिल रहा है। लेकिन अब शुरू होता है नेगेटिव पॉइंट्स, कि इस फिल्म को जितना हाइप दिया गया था, इस फिल्म के टीज़र उतना इम्प्रेसिव मुझे लगा नहीं, क्योंकि इस फिल्म का वीएफएक्स ठीक ठाक स्टैंडर्ड का था। और इस फिल्म के जो डायरेक्टर है मारुति साहब, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पहले का कुछ अच्छा नहीं है। तो ऐसे एक डायरेक्टर के साथ पैन इंडियन सिनेमा करना, क्या ये सही फैसला था प्रभास के लिए? मुझे एक बात समझ में नहीं आता कि ये प्रभास जो है वो
उल्टा सीधा फैसला क्यों लेता है? मतलब किसी भी डायरेक्टर को वो साइन अप कर लेता है पैन इंडियन सिनेमा के लिए। इससे पहले साहो और राधे श्याम जो फिल्में उन्होंने की है, उन फिल्म के जो डायरेक्टर्स थे उन्होंने कितना घटिया काम किया हुआ था, इसके बाद भी इनको सीख नहीं मिला, इन्होंने फिर से मारुति का हाथ पकड़ लिया। अब पता नहीं कि ये फिल्म क्या निकल के आएगा। मुझे तो इस फिल्म से कुछ खास उम्मीद नहीं है। और दूसरी बात, प्रभास जो यहाँ पे जो एक्सप्रेशंस देते हैं वो मुझे उतना कन्विंसिंग लगता नहीं है। तो प्रभास सर का मुझे थोड़ा प्रॉब्लम नज़र आ रहा है आजकल। बाहुबली के बाद से उनकी एक्टिंग में मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम्स नज़र आ रहा है। एक तो उनको एक रेयर बीमारी लगी हुई है जिसके तहत वो मतलब दुबले होने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो दुबले हो नहीं पाते। उनका वेट बढ़ता जा रहा है और ये बढ़ती हुई वज़न उनके चेहरे में साफ नज़र आ रहा है। और उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस में मतलब ये बढ़ती वज़न का प्रॉब्लम साफ नज़र आ रहा है। तो उनका एक्सप्रेशंस जो है वो उतना क्लियरली दिख नहीं रहा है। तो यहाँ प्रभास सर की एक्टिंग परफॉर्मेंस को लेकर मुझे बहुत ही शक हो रहा है, बहुत शक हो रहा है मुझे, क्योंकि मुझे टीज़र में तो उनका परफॉर्मेंस कुछ अच्छा नहीं लगा। और उनका वॉइस हिंदी वर्जन में शरद केलकर डब करे तो बेहतर लगता है। और इतना एक लाइट हार्टेड सिनेमा को इतनी बड़ी स्केल देना और उसको 450 करोड़ की बजट में बनाना, मुझे नहीं लगता कि ये सही फैसला है। तो आपको क्या लगता है? तो आपका क्या कहना है इस टीज़र को लेकर? आप मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइए। तो आपका क्या ओपिनियन है? आपको ये टीज़र अच्छा लगा कि बुरा लगा? आपके ऑनेस्ट ओपिनियंस आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मत भूलिए। तो मेरी वीडियो अगर आप सबको पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को आप लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तो आज मैं आप सबसे विदा लेता हूँ, फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।